नमस्कार, मैं सब्यसाची आज आप लोग के सामने एक टॉपिक के साथ जो कि है आप स्केच के ऊपर ही है। आज हम लोग जानेंगे कि स्पाइट क्या होता है, टेम्पो क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, इवेंट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स और कंडीशंस क्या होता है। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं। पहला जो है आपका, आप जो यहाँ पर देख रहे हैं वो स्पाइट होता क्या है जो स्केच में। तो स्केच में जो आप अभी देख रहे हैं, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो ड्राइंग्स वगैरह जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसे ही स्पाइट बोलते हैं। अब स्केच में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग की ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। जहाँ पर हम लोग जैसे या अगर गेम बना रहे हैं तो उस हिसाब से हम लोग लेते हैं। अगर हम लोग कोई वहाँ पर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम लोग कोई स्पाइट को हम लोग चुनते हैं। तो यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे इस चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं आपके टेम्पो। टेम्पो होता है ये कहाँ यूज़ होता है, ये साउंड को या फिर म्यूज़िक को बजाने के लिए यूज़ होता है, जो आपका सिस्टम से आपकी बजती है। तो जो टेम्पो है ये आपका प्ले करने के लिए, कोई भी आप अगर नोट अगर बजा रहे हैं तो उसका जो बेट होता है वो 0.5 बेट्स के लिए, या फिर वो किस हिसाब से आप बेट्स को यूज़ करना चाहते हैं उस हिसाब से ये यूज़ होता है। और बीपीएम का फुल फॉर्म होता है बेट्स पर मिनट, एक मिनट में कितना बेट्स होता है, तो इस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये आपका एक कोड है जो आप यूज़ करके देख भी सकते हैं अपने सिस्टम में रन करा के ये कैसे ये आवाज़ करती है। तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है कि वेरिएबल के एक ऐसा जहाँ की आप कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं एक प्रोग्राम में। जैसे कि आप देखिए चेंज बाय, यहाँ पर चेंज बाय साइज 1 दिया हुआ है, तो ये आपका वेरिएबल है। आप चाहे तो इस चीज़ को आप स्टोर करके हम लोग रख सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू है जो स्टोर करके रख सकते हैं वो किस में से रख रहे हैं, हम लोग ये चेंज बाय जो साइज है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू को स्टोर करके रख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग खुद से हम लोग जो स्केच में वेरिएबल बना भी सकते हैं, वेरिएबल डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं कि हम लोग का जो प्रोग्राम में कैसा हम लोग का यूज़ करते हैं, उस हिसाब से हम लोग इसको यूज़ करते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग में या फिर स्केच में यूज़ करते हैं। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर देखिए जैसे वेरिएबल में देखिए ये जो आपका बिल्ली है ये घूम रहा है। यहाँ पर ये जो आपका रेक्टेंगुलर शेप में घूम रहा है, यहाँ पर जो ये रोटेशन हो रहा है ये किसके ज़रिए हो रहा है, वेरिएबल के ज़रिए। जैसे यहाँ पर सेट साइज बाय 0, जहाँ पर ये 0 लिखा हुआ है, इसके बाद रिपीट 50, मतलब ये 50 बार ये रिपीट घूम रहा है। ये मूव साइज स्टेप, इसका जो साइज है वो बड़ा होते जा रहा है, जितना बार घूमेगा वो उतना बड़ा होते जाएगा। टर्न 90 डिग्री, ये भी आपका एक वेरिएबल है, जहाँ पर ये 90 डिग्री का ये वेरिएबल ले रहा है जब घूम रहा है। अगर 90 डिग्री में जब भी एक साइड जा रहा है उसके बाद 90 डिग्री फिर घूम जा रहा है, तो इसलिए रेक्टेंगुलर शेप में ये घूम रहा है। इसके बाद क्या है, साइज चेंज साइज बाय 2। तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है, यहाँ पर ये इसका जो साइज है 2 करके यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो वेरिएबल क्या होता है, ये यूजर के ऊपर है कि यूजर किस हिसाब से चेंज करना चाहता है और उसका पोजीशन से हम लोग चेंज करा सकते हैं। यहाँ पर देखिए उसका जो रेंज होता है वो परमिसिबल वैल्यू जो होता है, हम लोग किसी भी हद तक हम लोग चेंज कर सकते हैं जहाँ तक हमें यूज़ करना है उस चीज़ को। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग में हम लोग वेरिएबल्स के ज़रिए हम लोग कोई जो वैल्यू को हम लोग पास कराते हैं कि हम लोग को जितना भी हम लोग का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आके देखेंगे कि वेरिएबल का जो होता है वो स्पीड के ऊपर भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर आप ये प्रोग्रामिंग का कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे देखिए ये है इवेंट, जहाँ पर देखिए इवेंट के बाद देखिए सेट स्पीड टू 0, देखिए व्हेन एरो ऑफ प्रेस की, ये जो है इसके नीचे देखिए चेंज स्पीड बाय 0.5, ये 0.5 देखिए वैल्यू यहाँ पर जा रहा है। तो वैसे ही हम लोग देखिए जैसे यहाँ पर टर्न 15 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 15 डिग्री दिख रहा है। तो हम लोग जैसे हम लोग का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे यहाँ पर वेट करने के लिए 0.001 सेकेंड के लिए वेट करेगा। तो ये जो होता है ये बेसिकली वेरिएबल है, जहां तक कि हम लोग को जरूरत पड़ता है उस हिसाब से हम लोग इसे वेट करवा सकते हैं। तो हम लोग का ये होता है वेरिएबल में। इसके बाद आते हैं इवेंट, कि स्केच प्रोग्रामिंग में इवेंट क्या होता है। इवेंट जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, व्हेन फ्लैग क्लिक्ड, ये आपका फ्लैग है, यहाँ पर जो जब भी हम क्लिक करेंगे तभी ये काम करेगा, तो ये इवेंट है। जैसे मैं माउस को हिला रहा हूँ,
या फिर माउस में अगर मैं क्लिक करता हूँ राइट क्लिक तो ये वाला इवेंट आ रहा है, तो इसे ही इवेंट कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि इवेंट का मतलब होता है अगर कोई चीज आप काम करते हो उससे उसका रिजल्ट क्या निकलता है, कि उससे कोई काम हो रहा है कि नहीं, तो वो होता है इवेंट। कि आप कोई भी आप एक अपना काम किए या फिर काम को बताए और वो काम हो रहा है, तो वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो वो हो गया आपका इवेंट। तो यहाँ पर जैसे देखिए कि आपका जो ग्रीन कलर का जो आपका फ्लैग होता है स्केच में, वहां पर जब भी क्लिक करते हैं तभी आपका स्क्रिप्ट काम करना चालू करता है। तो ये हो गया आपका इवेंट, इसे ही इवेंट बोलते हैं। अब आगे यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे एग्जांपल है कि यहाँ पर देखिए एक कार लिया हुआ है जो स्पाइट है, यहाँ पर ये घूम रही है। तो यहाँ पर जो ये घूम रही है ये किसके चलते हो रही है, इवेंट के चलते। ये जो आपका इवेंट है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये कंडीशन लगाया हुआ है कि इसका स्पीड 0 रहेगा। इसके बाद ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कि ये कोऑर्डिनेट है कहाँ से, एक्स का, एक्स ये से -171 से आपका वाई -130 तक वो जाएगा। पॉइंट इन डायरेक्शन, ये क्या होता है कि आपका ये आपका एंगल बता रहा है किस डायरेक्शन में ये घूमेगा। तो आपका यहाँ पर 90 डिग्री का दिया हुआ है। इसके बाद आता है आपका कंडीशन जो आपका फॉर है, ये फॉर एवर जो है ये आपका कंडीशन है। इसके अंदर कंडीशन में आपका क्या क्या यूज हो रहा है, इफ भी आपका कंडीशन है। जैसे इफ के अंदर कलर येलो होगा इज टच करने से, आप अगर टच करते हैं तभी आपका येलो हो जाएगा। तो आपका इसके बाद आता है टर्न 15 डिग्रीज, तो ये 15 डिग्रीज ये क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो उसके बाद जैसे आपका इफ कलर इज ग्रीन, तो वहां पर टच करने से ही क्या हो जाएगा, टर्न करेगा फिर से 15 डिग्री। और उसके बाद मूव स्पीड स्टेप, मतलब आप जितना स्टेप जाएंगे उसके बाद आप जब भी क्लिक करेंगे तभी आपका स्पीड यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से ये आपका जो ये आपका बनाया हुआ है ये एग्जाम्पल, इसका जो कोड है वो इससे हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे ये कोड। तो चलिए अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग प्रोग्रामिंग में कैसे इसको यूज करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए बनाया था, जो देखिए आपका फ्लैग जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो फ्लैग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये हो गया आपका इवेंट। ये देखिए सेट टेम्पो इंटू 60 बीपीएम, मतलब आपका बीट्स पर मिनट, मतलब 60 बीट पर मिनट ये आपका बजेगा। आप अगर इसको क्लिक करते हैं तो इसके बाद ग्लाइड करेगा 10 सेकेंड के लिए, मतलब 10 सेकेंड ये आपका जो कौन सा कोऑर्डिनेट में, x42 y20 तक, मतलब ये ग्लाइड करेगा, मतलब उड़ के जाएगा या फिर मतलब थोड़ा सा हट जाएगा। इसके बाद क्या है, देखिए कंडीशन लगा हुआ है यहाँ पर फॉर एवर काम हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद प्ले नोट 60 फॉर 5 बिट्स, मतलब यहाँ पर भी आपका टेम्पो यूज हो रहा है, जहां पर आपका 60 यहाँ पर 0.5 का बिट्स यहाँ पर चल रहा है। चेंज टेम्पो बाय 20, मतलब 20 के बाद यहाँ पर आपका फिर से बिट्स चेंज हो जाएगा, जो आपका साउंड आ रहा है वो साउंड चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या कंडीशन है, इफ टेम्पो लेस देन 500, जब तक ये 500 से नीचे रहेगा तब तक ये क्या जब 500 तक पहुंचेगा, 500 जब भी पहुंच जाएगा तब क्या करेगा, स्क्रिप्ट को स्टॉप कर देगा, ये जो आपका प्रोग्राम है स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर जब भी मैं क्लिक करता हूं, देखिए यहाँ पर ये आवाज आएगी। देखिए अभी एक आवाज आ भी रही है कि मतलब यहाँ पर जैसे आपका यहाँ पर बीट्स बजते रहेगी और यहाँ पर ग्लाइड भी होते रहेगी। देखिए ये जो घूम रही है यहाँ पर, जैसे ये देखिए अभी घूम रही है, ये 10 देखिए 10 सेकंड के लिए ग्लाइड हो रहा है, ये जो आपका 10 सेकंड का ग्लाइड है ये घूम रहा। अब इससे अगर ये देखिए आपको आवाज शायद आ रही होगी कि ये जो बिट्स जो चेंज हो रही है, वो बिट्स क्या है, वो सिस्टम से बिट्स आ रही है। अगर मान लेते हैं ये जो बिट्स है इस जगह में हम अगर मतलब इसको चेंज करके 40 कर देते हैं, अगर 40 कर देते हैं तो भी आपका काम करेगा। देखिए ये घूम गया, घूमने के बाद आपका फिर से ये देखिए आपका ग्लाइड हो रहा है। ग्लाइड होने के बाद ये आपका गाना यहाँ पर बजने रहेगा, फिर से रिपीट होने रहेगा। शायद आपको ये आवाज आ रही है कि ये आवाज जो आ रही है ये आपका मैंने चेंज किया, जो बीपीएम है 40 बीपीएम मतलब बिट्स पर मिनट है। ये देखिए आवाज जो आ रही है ये आपका इसके ये टेम्पो के वजह से ही ये आ रही है। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आपका बनाया हुआ है ये कोड,
ये कोड कैसे काम करती है, ये आपका दूसरा और एक आपका प्रोग्राम है जो बनाया हुआ है, जहां पर मैंने क्लिक किया, ये एक इवेंट है जहां पर रिपीट कर रहा है मूव बाय साइज स्टेप, ये स्टेप को मूव कर रहा है जो मैंने दिखाया, और वो गोल गोल कैसे घूम रहा है। तो यहाँ पर जो है साइज बाय 1 यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर देखिए ये बढ़ने के बाद गोल गोल घूमते रह रहा है। देखिए यहाँ पर ये अगर मैं करूंगा तो ये घूम रहा है, देखिए। अगर मान लेते इसको 0 कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं तो फिर क्या होता है, ये देखिए आपको अभी ये दिख नहीं रहा है, इसका जो साइज है अब इसका चेंज बाय साइज, यहाँ पर जो मूव हो रहा है, यहाँ पर साइज मैंने दे दिया था। अब देखिए यहाँ पर जब भी मैं क्लिक करूंगा ये यहाँ पर ये अब जंप करने लग गया है। अब मान लेते हैं इसको एक लेते हैं, ये एक स्पाइट है जहां पर मैं ले रहा हूं, देखिए जब भी मैं प्ले कर रहा हूँ ये वाला आपका प्ले हो रहा है, ये वाला ये क्या है, इवेंट है आपका, जहां पर ग्लाइड भी कर रहा है कि आपका 10 सेकंड के लिए ग्लाइड करेगा आपका। ये जो घूम रहा है आपका, ये घूमने का जो रीजन है, ये आपका जो आपका 50 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 90 डिग्री टर्न हो रहा है, ये इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, ये जो घूम रहा है, घूम के जो ये आ रहा है, ये इसका आने का जो रीजन है, ये 10 सेकंड के लिए ग्लाइड होके आ रहा है, जिस पॉइंट पे था 40 डिग्री तक ये आ रहा है, ये इसी के लिए ही काम कर रहा है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई है, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उसके थैंक यू।